हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज से हम 10th क्लास का मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं और धीरे धीरे 9th, 10th, 11th एंड 12th सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा, कमेंट करके बताएं जो आप लोगों को पता है। बाय द वे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। आपने इससे पहले 3-4 चीजें पढ़ी होंगी। क्या? मोनोमियल्स और बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और फिर हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। तो मोनो का मतलब क्या होता है? वन, और मियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म। यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो उसको क्या कहा जाएगा? आपका मोनोमियल। देखो जैसे मैं 2x अगर लिखता हूं तो ये सिर्फ क्या है? एक टर्म है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं भाई? मोनोमियल। इसको क्या कह सकते हैं? मोनोमियल। लाइक 2x प्लस 3x, ये मोनोमियल है या बाइनोमियल? आप लोग कहोगे सर ये बाइनोमियल है, लेकिन ये बाइनोमियल नहीं है क्योंकि वी कैन ऐड दीज। क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3x 5x। अगर मैंने ऐड किया तो क्या आ गया? 5x आ गया। बाइनोमियल क्या होता है? बाय का मतलब होता है 2 और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। यानी कि जिसमें दो टर्म्स हो उसको क्या कहा जाएगा? बाइनोमियल। तो ये मोनोमियल है या बाइनोमियल? क्योंकि इसको हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। अगर लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ कितनी टर्म मिली? एक ही टर्म मिली। अगर एक ही टर्म है तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोनोमियल। ये बाइनोमियल नहीं होगा। बाइनोमियल लाइक 5x प्लस 3, ये आपका क्या हो गया? बाइनोमियल। क्या हो गया? बाइनोमियल। और कुछ एक एग्जांपल्स लेके चलते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्या हम इनको फर्दर ऐड कर सकते हैं? नहीं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? सबसे पहले जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या हो? टर्म्स हो, उसको क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल। जिसमें क्या हो? दो या दो से ज्यादा टर्म्स। अब पॉलिनोमियल की एक कंडीशन होती है कि किस भी टर्म को या किस जो हमारा कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। क्या चीज? जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। और होल नंबर आप लोगों को पता ही है क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आप अपनी 6th क्लास में पढ़कर आए थे। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल्स। और एक कंडीशन क्या होती है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ होल नंबर। अगर होल नंबर नहीं हुई तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो आई होप कि आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो और एक कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। वो कंडीशन क्या होती है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ये आप अपनी 9th स्टैंडर्ड में भी करके आए थे, जो आपका सेकंड चैप्टर था। लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या है आपका? पॉलिनोमियल। क्या इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या मैं 2√x प्लस 3x को पॉलिनोमियल कह सकता हूं? इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है भाई? रूट को मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं प्लस 3x। तो ये 1/2 एक होल नंबर नहीं है। ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है? एक होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है तो हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अगर होल नंबर नहीं है तो इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो पॉलिनोमियल आई होप अभी आपको क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल। उसके बाद एक आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या चीज? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और एक क्या होता है? लीनियर। जिसमें वेरिएबल की पावर, जो वेरिएबल है वेरिएबल की पावर 1 हो उसको आपका क्या कहा जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल।
अगर वेरिएबल की पावर क्या हो 1, अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसको क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है तो इसको क्या कहा जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? तो लीनियर पॉलिनोमियल है, जितनी पावर होती है उतने ही क्या होते हैं आंसर। लाइक अगर मैं 4x प्लस इज इक्वल टू 5 लेके चलूं तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 5/4। बात क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को लेके चलूं तो यहां पर ये 4 नेगेटिव है, इधर जाएगा पॉजिटिव, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स क्या आ जाएगा +-2। तो x की वैल्यू +2 है और -2। क्या ये बात आप लोगों को पता है? क्या x की वैल्यू +2 है और -2? तो जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही आपके क्या होते हैं आंसर होते हैं। तो ऐसे ही लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 तो x की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ a की वैल्यू होगी। ऐसे ही क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होती है 2, तो इसलिए x की 2 वैल्यूज होंगी। ऐसे ही क्यूबिक में क्या होता है हाईएस्ट पावर 3, लाइक x³ + 3x² + 2x + 5 इज इक्वल टू 0। ये चीज है। तो इसमें आपके जो क्यूबिक है, क्यूबिक में क्या होगा, x की वैल्यू 3 आएंगी, यानी कि 3 वैल्यूज को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपके जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आते हैं और एक आधी बार क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आ सकता है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब यहां पर हम जीरोज निकालेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आपको कहा जाएगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो जीरोज क्या होगा कि किस वैल्यू पर x की किस वैल्यू पर ये जो पॉलिनोमियल है 0 के इक्वल है। क्या चीज, x की किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 है। यानी कि इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं इसको कि x की जो वैल्यू है उसको ही क्या कहा जाता है, जीरोज। जो x की वैल्यू है उसको ही क्या कहा जाता है, जीरोज। हमारे पास एक इक्वेशन है x² -5x + 6 इज इक्वल टू 0। आपने 8th स्टैंडर्ड में फैक्टराइजेशन मेथड किया था, तो क्या फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, क्या मैं -5x को -3x -2x लिख सकता हूं? क्योंकि मुझे 5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जिसकी मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और प्लस माइनस करे तो क्या है -5। तो -3 -2 क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा और -3 2 जा 6। इज दैट क्लियर? इन दोनों से कॉमन क्या आया, x -3, और इन दोनों से मैं -2 कॉमन ले सकता हूं। तो यहां से आपकी दो ब्रैकेट हो गई x -2 एंड x -3। या तो आपके x की वैल्यू है 2 और या फिर x की वैल्यू क्या है 3। तो यहां पर आपकी दो वैल्यूज जो आई हैं इनको ही क्या कहा जाता है, जीरोज। इनको ही क्या कहा जाता है, जीरोज। और जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें हम जीरोज को अल्फा और बीटा कंसीडर कर सकते हैं। जीरोस को अल्फा और बीटा कंसीडर कर सकते हैं और इस चैप्टर में हम अल्फा और बीटा ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद एक चीज और आपके आती है, रिलेशन बिटवीन जीरोस, यानी कि जो जीरोस होते हैं उनके बीच रिलेशन क्या होगा। एक तो सम ऑफ जीरोस। अब मैंने क्या कहा कि आपकी दो जीरोज आते हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोज में क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा। ये आपका किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। और एक होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये किसके इक्वल होता है, c/a। एक बार इन दोनों चीजों को नोट डाउन करें जल्दी से, क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चन है उनमें यूज होंगे। हमें क्या करना है, इन दोनों रिलेशंस को वेरीफाई करना है। जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है उसमें हमें क्या करना है, जीरोस को वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और जैसे आपकी जनरल इक्वेशन है तो यहां से अगर मैं a
बी और सी की वैल्यू लेके चलूं, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये क्या है ए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी, और जो कांस्टेंट है वो क्या है सी। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो जो आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 2.1 है उसमें कुछ नहीं ग्राफ है, तो उसको बेसिक से ना करें। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.2, तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। एक तो हमें क्या करना है जीरोस को फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो मैंने दो रिलेशंस लिखवाए थे, एक तो सम ऑफ जीरोस और एक क्या लिखवाया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उनको क्या करना है वेरीफाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं, हमें क्या चाहिए, जो फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज लिख लें और जो लास्ट है उसको एज इट इज लिख लें। उसके बाद क्या होगा, जो माइनस 2x है इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जिनका प्रोडक्ट तो क्या है, यानी कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो क्या है माइनस 8, और उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है माइनस 2। तो ऐसे दो नंबर क्या है 4 और 2, क्या है 4 और 2, तो ये दोनों नंबर लिख लें और दोनों के साथ क्या लगा दें x लगा दें। अब साइन में कंफ्यूजन रहेगी, हमें क्या चाहिए माइनस का क्या चाहिए माइनस का 2x। अब अगर मैं इसके आगे माइनस लगाता हूं और इसके आगे प्लस लगाता हूं, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, लेकिन साइन कैसा रहेगा आपका नेगेटिव ही रहेगा, तो इसलिए ये साइन आपके हो गए। उसके बाद इन दोनों से कॉमन क्या आया x, क्या बचा x माइनस 4, क्या इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो आपका क्या बचेगा x माइनस 4। उसके बाद एक ब्रैकेट आपकी हो गई x माइनस 4 और एक ब्रैकेट आपकी क्या हो गई x प्लस 2। अगर आप लोगों को ये चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम आए इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो ठीक है, अदरवाइज ठीक नहीं है, कहीं गड़बड़ है। उसके बाद अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, या तो x माइनस 4 0 के इक्वल है या फिर x प्लस 2 0 के इक्वल है। भाई क्या गिवन है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा 0, जब या तो ये 0 के इक्वल हो तो ये 0 हो सकता है, या ये 0 के इक्वल हो तो 0 हो सकता है। तो आपकी यहां पर दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक क्या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर। यहां से x की वैल्यू 4 और यहां से x की वैल्यू माइनस 2। मैंने क्या कहा था, जो आपकी x की वैल्यू होती हैं उनको हम अल्फा या बीटा मानते हैं। ये डिपेंड नहीं करता, ये इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि किस वैल्यू को अल्फा मानना है या किस वैल्यू को बीटा मानना है। तो आइए इसको मान लिया मैंने अल्फा, तो अल्फा की यहां पर वैल्यू आपकी क्या हुई 4, और इसको मैंने क्या माना बीटा, तो बीटा की वैल्यू यहां पर क्या हुई माइनस 2। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले रिलेशन बताया था, एक तो हमें क्या करना था जीरोस फाइंड आउट करनी थी, तो जीरोस तो हमने फाइंड आउट कर दी। उसके बाद हमें क्या करना था फाइंड द या वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देम, तो हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या था आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी 4, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा माइनस। अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं, जनरल इक्वेशन आपकी क्या होती है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करें तो यहां पर कुछ नहीं है, मैं 1 लिख सकता हूं, तो 1 लिखूंगा तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1। ऐसे ही इन दोनों को कंपेयर करें तो बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई माइनस 2, और इन दोनों को कंपेयर करें तो सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस 8। अगर मैं इन वैल्यूज को यहां पर पुट करूं, b की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 1। 4 माइनस 2 आपका क्या आएगा 2, और ये क्या है 2। क्या 2 2 के इक्वल होता है, हाँ, तो आपकी एक रिलेशन तो हो गई वेरीफाई। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं ये क्या होगा अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है c अपॉन ए।
अल्फा की वैल्यू आप लोगों की क्या है 4 और बीटा की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है -8 और ए की वैल्यू क्या है 1। अगर मैं इनको पुट करता हूं तो 4 टू जा -8 और -8 बाय 1 -8, क्या ये दोनों इक्वल है? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपका ये जो रिलेशन है ये भी क्या होगी वेरीफाई होगी। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले तो जीरोस फाइंड आउट करनी थी और उसके बाद जो रिलेशंस थे उनको क्या करना था वेरीफाई। तो आपको जो फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं 6 पार्ट हैं सभी को ऐसे ही सोल्व करना है। क्या करना है, सबसे पहले भाई फैक्टर बनाकर अल्फा और बीटा यानी कि जीरोस की वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद जो आपने रिलेशंस लर्न किए थे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय a और अल्फा इंटू बीटा c बाय a, इनको क्या करना है वेरीफाई करना है। तो आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठें क्योंकि उसके बिना कोई बेनिफिट नहीं है वीडियो को देखने का। हाँ, सेकंड पार्ट 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर। अब अगर इसके फैक्टर बनाने हैं तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट नंबर एज इट इज और जो लास्ट है ये टर्म एज इट इज लिख लो। ऐसे ही दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई क्या है 4 और प्लस माइनस करे क्या आए वो भी 4 आए, यानी कि 2 टू जा 4 और 2 और 2 आपका हो जाएगा 4। तो दोनों के साथ क्या लिख लो s। भी पहले वाले में जो आपका वेरिएबल था वो था x, लेकिन यहां पर वेरिएबल क्या दे रखा है s, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साइन कौन सा आएंगे, हमें -4 चाहिए तो प्लस करना होगा, यानी कि माइनस माइनस क्या होगा प्लस और साइन कैसा रहेगा आपका माइनस का ही रहेगा। अब इन दोनों से कॉमन क्या आता है 2s कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। अब मुझे इस जैसी ब्रैकेट बनानी है तो क्या मैं यहां से -1 कॉमन ले सकता हूं? हाँ बिल्कुल। तो यहां पर क्या बचा 2s माइनस 1। तो आपकी एक ब्रैकेट आ गई 2s माइनस 1 और दूसरी ब्रैकेट भी क्या आ गई 2s माइनस 1। वही अगर वैल्यूज निकालें या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था यानी कि फर्स्ट पार्ट किया था उसकी तरह। क्या 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1 और s की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1/2। ऐसे ही यहां पर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा पॉजिटिव और ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड, तो s की वैल्यू यहां भी क्या आ गई 1/2। हमें इनको क्या अल्फा और बीटा मानना होता है, तो अल्फा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2। बात क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये जीरोज हैं और जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। हमें रिलेशंस जो है उनको वेरीफाई करना है, तो पहला क्या होता है सम ऑफ जीरोज। तो अभी आप लोगों ने किया सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और ये किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल। अल्फा की वैल्यू आपकी क्या है 1/2 एंड बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2 माइनस b की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू क्या है 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1 और यहां पर 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1। क्या 1 के इक्वल होता है? हाँ, तो ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू आपकी क्या है 1/2 एंड बीटा की वैल्यू क्या है 1/2। ऐसे ही c की वैल्यू क्या है आपकी 1 और a की वैल्यू क्या है 4। तो 1/4 1/2 इंटू 1/2 1/4। क्या 1/4 के इक्वल होता है? हाँ बिल्कुल। तो ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई। तो ये था आपका क्या सेकंड पार्ट। इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें।
उसके बाद इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ बिल्कुल ऐसे ही हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, कोई पार्ट सोल्व नहीं होता, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं सोल्व करा सकूं। और जैसे थर्ड पार्ट ऐसे ही फोर्थ, ऐसे ही फिफ्थ, चलो फिफ्थ मैं करा देता हूं थोड़ा बहुत। तो फिफ्थ में क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये -15 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टी की वैल्यू दोनों साइड स्क्वायर रूट करें तो प्लस माइनस रूट 15, यानी कि यहां पर टी की वैल्यू हमें फैक्टराइजेशन मेथड की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो यहां से टी की दो वैल्यू आ गई, तो एक को मैंने अल्फा मान लिया जो कि क्या है रूट 15, और एक को मैंने माना बीटा जो क्या है माइनस रूट 15। तो अब आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप लोग कहोगे कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इससे कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1। एक्स वाली यानी कि टी वाली टर्म है ही नहीं, तो उसको मैं क्या मान सकता हूं 0, और आपकी सी की वैल्यू क्या होगी -15। तो अब आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे ही इसका क्या होगा, सिक्स्थ पार्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इन्होंने क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज, जो सेकंड क्वेश्चन है क्या है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज को मैं किससे लिख सकता हूं, एस से। क्या गिवन है 1/4, और एक दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है इसको मैं किससे लिख सकता हूं, पी से। ये क्या है -1। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या, सम ऑफ जीरोज को मैंने लिखा एस से, और एस की वैल्यू क्या है 1/4, और पी की वैल्यू क्या हो गई -1, जो कि क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर आपको जीरोज की फॉर्म में क्या इक्वेशन लिखनी है, तो उसकी जनरल फॉर्म आपकी होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म को लर्न कर लेना। अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, एंड पी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कई बार टीचर्स इसको प्लस माइनस या अलग लेके चल लेते हैं, किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं, तो उससे भी आंसर सेम आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी एस की वैल्यू क्या है 1/4, तो एस की जगह क्या लिख सकते हैं 1/4, और पी की वैल्यू क्या है -1। अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या आ गया 4, यहां से क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहां पर सिर्फ x बचेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ये 4 यहां डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बस हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी। हमें यही तो करना था, जो जीरोस दे रखे हैं, रिलेशन दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनका यूज करके क्या करना था, इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपका हो गया आंसर। ऐसे ही इसका क्या है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सभी ऐसे हैं। एक पार्ट मैं करा देता हूं, लाइक थर्ड पार्ट। तो जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है √5। मैंने अभी बताया था कि जो आपकी जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है वो क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, वेयर एस इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस एंड पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू आपकी क्या है 0, और पी की वैल्यू क्या है √5 इज इक्वल टू 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो ये आपका आंसर है, आप लोग मैच कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप इसका फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2। उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी। अगर अभी समझ ना आई तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देख लें, और जो भी डाउट है वो कमेंट करके बता दें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।